हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो जैसा कि हम मेरा यूट्यूब चैनल बहुत पहले से चल रहा था और कुछ दिनों पहले मैंने एकदम बंद कर दी थी वीडियो बनाना, अपलोड करना। एंड अभी कुछ मेरे पास एक्चुअली मैं गई थी शादी में, तो मेरे पास कुछ वीडियोस थी। तो मैंने सोचा ऐसे ही इंटरटेनमेंट बेस, हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए मैं वीडियो पोस्ट कर दी मैंने। अगर किसी को बुरा लगा हो तो यार सॉरी। मतलब लोग कहने वाले लोग कहेंगे कि यार अभी पढ़ा रही थी अब फिर ये करने लगी, बहुत तरह की बातें। मैंने वीडियो बीच में इसीलिए बंद भी की थी कि पहले थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर डिस्कस करेंगे। कि मतलब इसलिए क्योंकि जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी तो मुझे यूट्यूब के बारे में ऐसे मतलब पता नहीं था। ऐसे मैंने सोचा कि मतलब कैसे भी एक यूट्यूब चैनल बनाना है। एंड बनाती हूँ कुछ कुछ उसी में, मतलब करूँगी तो मैं भी कुछ सीखूँगी। और अगर मेरे पास कुछ नोट्स, मेरे पास कुछ नॉलेज है, अगर अगर कोई सीख सकता है मुझसे, ठीक है, तो इसमें मेरा भी कोई घाटा नहीं है, मीन कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो मैंने वो स्टार्ट करी, वीडियोस बनाया, मैंने पोस्ट किया। और हालांकि मेरे पास कुछ नहीं था 1-2 साल पहले। मुझे उतना आइडिया भी नहीं था। आई थिंक मैं ज़्यादा पढ़ती किताबों में ज़्यादा रहती हूँ, तो मुझे ये सब नॉलेज नहीं थी। तो मैंने बस ऐसे ही बुक्स रख के और मेरे पास जो नोट्स थे उसको लेके मैंने क्या किया कि वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि वीडियोस पोस्ट की मैंने। ऐसे कैमरे को रख के मैं रिकॉर्ड करती थी और फिर वीडियोस को पोस्ट करती थी। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों की बहुत मतलब पॉजिटिव कमेंट्स आने लगे, तो मुझे लगा कि यार नहीं, अच्छा है, मतलब मैं ऐसा कर सकती हूँ। ऐसा करने से अगर बहुत बहुत जो फीमेल्स होती हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं पढ़ने के लिए, या फिर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जिनके लिए ये मतलब बेनिफिट हो सकता है। अगर 0% भी अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ किसी की, तो मुझे मतलब बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, और ऐसे ही पोस्ट करती गई तो फिर मुझे सुनने को क्या मिलता है, कुछ मतलब मेरे जो फ्रेंड्स, मेरे आसपास के लोग, सर्कल्स, कुछ लोग बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा तू कर रही है, तू बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा है तू, और मतलब पोस्ट कर, ऐसे कर वैसे कर। ठीक है, कुछ पॉजिटिव लोग थे जिनकी वजह से मैं कर रही थी। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग जब आने लगे कि जैसे यार तेरा कुछ हुआ नहीं और तू यूट्यूब पे पढ़ा रही है। ठीक है, ऐसे लोग भी बहुत आते हैं कहने वाले कि मतलब खुद तो अभी पढ़ रही है और दूसरों को ज्ञान बांट रही है, ऐसे वैसे। तो मैंने भी सोचा यार कि मेरा भी अभी सही बात है, मैं अभी पढ़ाई कर रही थी, मतलब मैं अभी अपनी ट्रेनिंग ले रही थी टीचर की। ओके, तो टीचिंग ट्रेनिंग मेरी चल रही थी, तो उस टाइम में मैं चैनल्स पे मतलब वीडियोस जो भी पढ़ती थी, मुझे लगता था कि मैं शेयर करूँ, इससे क्या होता है। ठीक है, तो जब ऐसे कमेंट्स आने लगे लोगों के, तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार। पहले सही बात है कि पहले सी टेट, यूपी टेट एंड जितने स्टेट लेवल टेट्स हैं, मतलब कुछ भी एक क्वालिफाई तो कर लूँ और तब प्रिपरेशन कराऊँगी तो मज़ा आएगा। तो फिर मैंने ये गैप ले ली। उस इस बीच मैंने क्या किया कि मैंने अपनी मतलब अच्छे से पढ़ाई की और एकेडमिक मतलब जो भी टीचिंग ट्रेनिंग थी वो मैंने पास आउट किया। उसके बाद जल्दी ही जैसे मैंने मतलब एग्ज़ाम दिया सितंबर या अक्टूबर में, हाँ, अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कंप्लीट की। और उसके बाद फिर मैंने लगातार मतलब जैसे स्टेट लेवल टेट मैंने यूपी से किया है, तो यूपी क्वालिफाई किया मैंने। एंड उसके बाद रिटेन जो स्टेट लेवल टेस्ट, मतलब उसमें सुपर टेट भी होता है यूपी में, तो अब उसकी केसेस चल रही है। उसके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते क्या होने वाला है। एंड उसके बाद फिर सी टेट आया जुलाई में, जो 7 जुलाई को जो था, उसको मैंने क्वालिफाई किया, पेपर 1। और जब सब कुछ कर लिया मैंने, तो अभी भी मेरे अंदर ना वो बात नहीं आई कि यार तैयारी कराऊँ। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने कह दिया था यार ऐसे ऐसे। तो लेकिन अब जब ये लॉकडाउन है, क्वारंटाइन है, घर में बोर हो रही हूँ, तो मैंने सोचा कि फिर से एक रीस्टार्ट करती हूँ। ऐसे बहुत टाइम हो गया था, तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने सोचा कि
अब उन लोगों का जो होता है ना यार, एक मतलब लगातार कोई कुछ लोग देखते रहते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि यार मतलब उनका ट्रस्ट जो है वो खोने लगता है। जब मैंने इतने सालों बाद यूट्यूबर्स मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे अपने सब्सक्राइबर्स को देखा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी मतलब खुशी मिली, और इसलिए मैंने ये वो लाइव रखी थी। तो ज़्यादा लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, मुझे पता है बहुत लोग अभी ट्रस्ट नहीं आ रहा होगा उन्हें कि ये और कराएगी वीडियो, बहुत सारे मतलब नेगेटिव पॉजिटिविटी होगी। सो मैं अब बोल सकती हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँगी। सबसे पहले आप लोगों की जो आज है वो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 की मैं प्रिपरेशन कराऊँगी आपको, क्योंकि मैंने पेपर 1 पास आउट किया है। सो मुझे पेपर 1 के बारे में अच्छे से पता है, तो पेपर 1 का मैं करा सकती हूँ। और अदर तो आई मतलब अदर के बारे में मैं नहीं करा सकती हूँ, दैट्स इट। ओके, अगर जो भी है पेपर 1 की तैयारी जो कर रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, उनसे अगर आप जो बोलोगे, जैसे अभी सीटेट है जो नई कैंसिल हो गई, तो सीटेट के बारे में मैं अच्छे से मतलब क्योंकि मैंने जो भी पढ़ा है मैं अपनी एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। 100% नो गारंटी कि आप मेरी पढ़ाई से, क्योंकि आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट, ओके, आई एम अ लर्नर। मैं सीख रही हूँ, और जो भी अगर आप 0% भी कुछ सीख पाते हैं देन यू विल सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड कैरी ऑन। सो नो फोर्स, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही कि आप मेरे वीडियोस को देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नो, इट्स माय हॉबी, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट। उसके मतलब इसके सिवाय कुछ नहीं है। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टुडे। आज हम लोग सिर्फ पेपर 1 का जो, जैसे कि आप लोग अगर ये एजुकेशन फील्ड में हैं तो आप लोगों को सिलेबस पता होगा, लेकिन फिर भी आज हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है। ओके, तो पेपर 1 सीटेट के लिए, या उसके बाद मैं स्टेट लेवल वाला सोचूंगी, बताऊंगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं सब कुछ तो नहीं कह सकती, लेकिन अभी जितना मैं कर रही हूँ आप उतना देख लीजिए, ठीक है। तो सीटेट का जो ये है हम लोग सिलेबस देख रहे हैं ना, तो सिलेबस तो आपको पता ही है। वैसे तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ठीक है। फर्स्ट मतलब पेपर 1 में जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है वो सीडीपी है, और सबसे पहले हम लोग सीडीपी ही सेक्शन लेंगे, सीडीपी ही की क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो सीडीपी में 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ये तो आपको सबको पता है, ठीक है। लेकिन 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे पेडागॉजी से होते हैं। 15 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होता है, ठीक है। थ्योरी बेस्ड होता है यानी थ्योरी से रिलेटेड होता है, जो भी आप थ्योरी पढ़ते हैं एज इट इज़ तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि सीटेट में एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आते हैं। सारी क्वेश्चंस उसकी बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो मतलब रटी रटाई चीज़ें इसमें नहीं आती हैं। 15 पेडागॉजी से आते हैं, 15 थ्योरी। आपका सीटेट निकालने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी जो पेडागॉजी है वो सेक्शन सबसे अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेज फर्स्ट में आप चूज कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश, आपको चूज करना होता है। लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम इंडियन हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं तो आपकी हिंदी अच्छी होगी। बट आई डोंट नो कि आपकी हिंदी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है, जो आपको लगता है, क्योंकि जो लैंग्वेज 1 होता है वो थोड़ा सा इन कंपेरिजन ऑफ लैंग्वेज 2 ईजी आता है, ठीक है। तो आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेंगे तो इसमें भी 15 क्वेश्चन जो होंगे पेडागॉजी से आएंगे, और 15 क्वेश्चन जो होगा वो ग्रामर थ्योरी बेस्ड, ठीक है, वो सब आएगा। फिर लैंग्वेज सेकंड, अगर आप यहाँ हिंदी लेते हैं तो यहाँ इंग्लिश लेंगे, यहाँ इंग्लिश लेते हैं तो यहाँ हिंदी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ और संस्कृत भी ले सकते हैं, सॉरी, ठीक है, हिंदी संस्कृत जो भी, इंग्लिश के बदले यहाँ तो आपको हिंदी या इंग्लिश लेना है। यहाँ अदर सब्जेक्ट में आप इंग्लिश, संस्कृत, अगर आप उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपका वही होगा 15 पेडागॉजी और 15 थ्योरी, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी सेम हियर 15 पेडागॉजी एंड 15 जो मैथ्स में मैथ के क्वेश्चंस आते हैं
पेडागोजी को छोड़ के जो एक्सेप्शनल 15 क्वेश्चंस जो आते हैं वो इजी टू सॉल्व होता है। अगर थोड़ा सा आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो 15 क्वेश्चंस आप मतलब कर सकते हो, ठीक है। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ तो पहले भी मेरे वीडियोस होंगे बहुत सारे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है एंड बहुत मेहनत की है मैंने उसमें। भले ही वीडियो बहुत हाईलाइटेड नहीं है, बहुत मतलब बहुत कुछ सीख के मैंने नहीं बनाया है, सो एडिटिंग नहीं की है बहुत, बट उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, जो नोट्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप किसी वीडियोस की नेगेटिविटी ना देख के बस पॉजिटिविटी देखेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छाई आपको मिल जाएगी। तो 15 क्वेश्चंस ईवीएस के 15 क्वेश्चंस जो आते हैं, जो बुक से रिलेटेड आते हैं, वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, जो एनसीईआरटी क्लास 1 से 5 तक, ठीक है, उसी से बेस्ड होता है। और हमेशा वही क्वेश्चन आते हैं, हमेशा वही रिपीट होते हैं, लेकिन हमेशा क्या होता है ऑप्शंस चेंज होते हैं और मतलब कई बार कुछ भी थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ आते तो वही है हमेशा। और 15 क्वेश्चंस जैसा कि मैंने बताया पेडागोजी, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, आपकी पेडागोजी सेक्शन है ना। तो पेडागोजी सेक्शन आपका जो है, अगर आप सारे में पेडागोजी अच्छा कर लोगे तो आपका C-टेट निकलना और बहुत अच्छे नंबर से निकलना। पास तो सब लोग हो जाते हैं, लेकिन जॉब की आजकल गारंटी कब होती है, जब हमारे पास अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स के लिए आपको सबसे पहले पेडागोजी सेक्शन करना होगा, ओके। तो दैट्स इट। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग डिस्कस करेंगे 1 to 2 वीक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे CDP सेक्शन। मैंने बताया था हम लोग CDP सेक्शन करेंगे, ये 1 to 2 वीक्स में मैं बोल रही हूँ, तो हो जाएगा डेफिनेटली, नो डोंट वरी। CDP एंड वी विल कवर दिस टॉपिक्स इन 2 वीक्स। इन 3 टॉपिक्स को हम लोग इस 2 वीक्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल्स एंड स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये 3 चैप्टर्स हैं जो हम लोग सिलेबस में भी है पेपर 1 के, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और हिंदी में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। फर्स्ट का मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग, मतलब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, एंड उसका हमारी लर्निंग से क्या रिलेशन है, ठीक है। जो भी हम सीखते हैं, लर्निंग साइकोलॉजी में क्या बोलते हैं, अधिगम, ठीक है। तो बहुत सारे बेसिक वर्ड्स हैं जिन्हें वर्ड्स पे हमें बहुत फोकस करना है, क्योंकि साइकोलॉजी की सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसके, जो अगर वर्ड समझ गए तो आपको पूरी की पूरी थ्योरी कॉन्सेप्ट सब समझ में आ जाएगा। एंड सेकेंड है प्रिंसिपल्स एंड स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स, सिद्धांत एंड स्टेजेस, उसकी अवस्थाएं, जैसे कि आपको सबको पता होगा शैशवावस्था एंड मैल, ठीक है। इन थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब हमारे बाल विकास पे या किसी भी चीज़ पे मतलब प्रभाव डालने वाले कौन से होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। यानी हेरिडिटी मीन्स वंशानुक्रम, एनवायरनमेंट मीन्स वातावरण। तो यही रहेगा हमारा सेशन आज के लिए, बस इतना ही। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel अगर आपको पसंद है तो। Okay, bye bye. Stay safe, stay home. That's it.